क्या कहेंगे। ए समाज रहे 4 लोग कौन है थोने ठा पड़े तो थोड़ा मन ही बताई जो है ना, क्योंकि समाज मेरे अनुसार सहयोग करने के लिए बना है, आपको रोकने के लिए, आप पर लगाम लगाने के लिए तो बना ही नहीं है। जैसे आज ये शिक्षा संस्थान चल रही है तो क्यों चल रही है, ताकि हमारे बच्चों को हम आगे लेकर जा सकें, इसलिए बनी है। तो एक बच्चों को ये चीज कहना छोड़ दे कि समाज लोग क्या कहेंगे या कहीं कहवेला, कुछ नहीं, सिर्फ हमारे 2-4 मोहल्ले में लोग हैं जो बातें इधर उधर करते हैं। आप फोकस रहे, डिटर्मिन्ड रहें, थोड़ा बच्चों को सोशल करना थोड़ा कम कर दीजिए। जैसे मेरा भी आना जाना थोड़ा कम रहा है हमेशा से, अब निश्चित तौर पे समय है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने समाज के लिए, परिवार के लिए हमेशा उपस्थित रहें। दूसरी चीज, अपने बच्चों को हर अभिभावक कोशिश करता है कि बेस्ट टू बेस्ट रिसोर्सेज दें। कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों को आर्थिक रूप से कोई भी कमी होने दें। अब 18, 19, 20, 21, 22 तक आप सोचते कि मेरी ग्रेजुएशन हो जाए, उसके बाद भले पेरेंट्स नहीं भी बोलेंगे, बच्चे के मन में कहीं ना कहीं आएगा कि मैं फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट हो जाऊं। ये लड़कियों को भी लगता है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बनता है, कि घर वालों से मांगना ठीक नहीं लगता है। लेकिन अगर आपका एग्जाम ऐसा जैसे हमारा जैसा 27, 28, 30, 35 साल के बच्चों के उम्र के एग्जाम्स जो हैं वो क्रैक कर रहे हैं उस एग्जाम को, तो निश्चित तौर पे आपको लगेगा कि घर वालों से पैसा मांगू कि नहीं मांगू। तो मेरी राय में आप अपने घर वालों से पैसा लीजिए, लेकिन ध्यान रखें कि पिताजी का पैसा सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए लें, शौक पूरे करने के लिए ना लें, क्योंकि वो जरूरत जरूरी है और कहीं ना कहीं आपको अपनी सफलता की तरफ लेकर जाएगी। तो जितना जरूरत हो उतना लें। और उसमें भी कुछ मेरे जैसे व्यक्ति हो सकता है कि नहीं, अपन मल्टीटास्किंग है तो अपन साथ में काम भी करेंगे और अपना एग्जाम भी क्रैक करेंगे। तो उसमें ये ध्यान रखना है कि जब आप जॉब की साइड जाते हैं तो आपका एक सैलरी आना शुरू हो जाता है और आपका जो गोल था आप उससे डाइवर्ट भी हो सकते हैं। मेरा पैकेज अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में बोलूं निहायत ही अच्छा था, तो ये जाहिर सी बात थी कि जब वहां इतना अच्छा मिल रहा है तो फिर सरकारी नौकरी की जरूरत क्यों है। लेकिन आप डिटर्मिन्ड हैं और आपको पता है कि लॉन्ग रन में आपको कहां जाना है, तो आप अपने जॉब और अपने जो भी प्रिपरेशन टाइम है उसको अच्छे से बैलेंस करेंगे। जीवन में बैलेंस, संतुलन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और एक और चीज जो अभिभावकों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक यंत्र आपने अपने बच्चों के हाथ में दिया है, वो है ये फोन, मोबाइल फोन। बहुत अच्छे के लिए दिया, निश्चित तौर पे हमें भी अच्छे के लिए ही मिला था। लेकिन आजकल जब बच्चा यूट्यूब पे कुछ भी चलाता है तो जाहिर सी बात है ऐसा बहुत सारा कंटेंट आता है जो कि अननेसेसरी है, और बच्चों को भी ये पता होना चाहिए कि क्या कंटेंट आप कंज्यूम करें, क्योंकि वो आपके दिमाग की एक मेमोरी लिए बैठा है जिस मेमोरी में आपको अपनी प्रिपरेशन स्टोर करनी चाहिए थी। तो आप ये जरूर ध्यान दें कि बच्चे की संगति कैसी है। और दूसरी चीज, ये सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान का एक मेजर प्रपोर्शन युवाओं का जो है वो नशे की लत में है। तो इस चीज पर आप चेक्स और बैलेंसेस की थ्योरी अपनाकर जरूर देखें कि बच्चे की संगति कैसी है, बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ उठ रहा है। और मान लो भगवान ना करे कभी ऐसी संगति में बच्चा पड़ जाए, तो समाज के सभी सदस्यों से निवेदन है कि उन पर ताने कसने की बजाय उनकी मदद करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये हालात आपके साथ कब हो सकते हैं। क्योंकि बच्चे हैं, नादान हैं। हम लोग मेट्रो सिटीज में रहे हैं और हमने देखा है कि नशे की जो अभी एक नई जनरेशन आई है वो किस प्रकार की आई है। तो इस चीजों से सचेत रहें, आपकी संगत अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। तीसरी चीज जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे थे वो है हमारे समाज के बारे में एक छोटा सा रिक्वेस्ट। मैंने बींजवाड़िया में भी इस चीज की रिक्वेस्ट की थी और सिरोही माली समाज में जब आमंत्रित किया गया था तब भी मैंने इस चीज की रिक्वेस्ट की थी। और वो रिक्वेस्ट ये है, जैसे मैं अभी सभी को सुन रही थी तब भी पता चला कि जो हमारा ये लॉ फील्ड है, विधि का फील्ड है, इसमें सिलेक्शंस बहुत कम हुए हैं। शायद कहीं ना कहीं रीजन ये है कि एक्सपोजर कम मिला है, इसके बारे में नॉलेज कम है। एलएलबी क्या होता है, जुडिशरी क्या है, एडवोकेसी क्या है। तो हमारे समाज में किसी भी प्रकार की किसी को भी वैधिक सहायता चाहिए, लीगल एड अगर चाहिए, तो मैं चाहूंगी कि एक छोटी सी कमेटी जरूर बने, जिसमें निश्चित तौर पे महेंद्र सर का तो सानिध्य प्राप्त होगा ही सबको, और हमारी साइड से भी किसी भी प्रकार की आपको सहायता चाहिए कि इस फील्ड में आगे कैसे बढ़ना है या इसकी प्रिपरेशन कैसे हो। ना सिर्फ इतना, अगर घर में छोटे मोटे मुद्दे भी हैं तो कोर्ट कचहरी जाने से अच्छा है कि आप अपने समाज के इस लीगल कमेटी के पास आए जो निःशुल्क आपकी सहायता करेंगे। ना सिर्फ हमारे समाज के लिए, हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति है तो उसको जरूर इन चीजों के बारे में बताया जाए, क्योंकि समाज में रीति रिवाज से जितना भली भांति परिचित होना जरूरी है उतना जरूरी है अपने अधिकारों को समझना, क्योंकि मानव अधिकार तो भगवान के घर से लेकर आए हैं, उसको तो कोई नहीं छीन सकता।
तो जो आपके संवैधानिक अधिकार है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, राइट, मौलिक अधिकार कहते हैं, इसकी जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में अब तो मुझे दिख ही रहा है कि किसी भी प्रकार का खैर भेदभाव तो है ही, लेकिन फिर भी लड़कियां जितना अच्छा कर रही है उन्होंने प्रूव कर ही दिया है कि उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाए। और ये लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि, और खास करके माताओं के लिए, कि अपनी बच्चियों को सिर्फ चूल्हे चौकी तक नहीं रखें, क्योंकि आप भी मानती हैं और कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ की रिग्रेट करती हैं कि काश हमें भी एक मौका मिला होता तो हम भी कुछ अच्छा कर लेते। तो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि आप गृहिणियां अगर घर में नहीं हो तो जितने भी यहाँ बैठे हैं या जो भी व्यवस्था हो रही है वो शायद मुश्किल हो जाती। और ये आप भी मानते हैं कि आप बैक एंड पे घर में रह के जितना भी काम करते हैं, बिना वास्ते आपने कोई जज नहीं देवे, बिना वास्ते आपने कोई अवार्ड नहीं देवे, बिना वास्ते कोई अप्रिसिएशन नहीं देवे। क्यों? क्योंकि बिना वजह आप कोई आइडेंटिटी नहीं बना पा रहे हो, कोई पहचान नहीं बन पा रही आपकी। इसीलिए मानव जीवन मिला है तो अपनी पहचान बनाओ, सफल बनो, किसी भी फील्ड में बनाओ, जो आपकी इंटरेस्ट की हो उसमें अपनी पहचान जरूर बनाकर जाएं। और मेरे पूरे सक्सेस के दौरान मम्मी ने बड़ा अच्छा साथ दिया है, हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं पेरेंट्स। और आखिर में यही कहना चाहूँगी इस धरती पर खड़े होकर कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता चाहिए और जो मेरे एम्बिट में रहेगी वो हमेशा मैं देने के लिए तत्पर हूँ। चाहे कार्यकर्ता किसी प्रकार की सहायता मांगे, बच्चे किसी प्रकार की सहायता मांगे, परिवार किसी प्रकार की सहायता मांगे, तो हमेशा निश्चित तौर पे मैं वहाँ पे खड़ी हूँ। और इसी के साथ नन्हे मुन्ने बच्चे और युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और कार्यकर्ताओं और अध्यक्ष महोदय का इतना सम्मान, स्नेह और प्यार देने के लिए धन्यवाद। जय जय राजस्थान।